वेलकम ऑन फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मोड की तो ये पेपर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर में 5 या 10 नंबर का पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन मोड क्या होता है या ट्रांसमिशन मोड के कितने प्रकार होते हैं, या आपको कई प्रकार में से कोई एक प्रकार दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से ये जो थ्योरी लिखी है ये किस प्रकार को डिफ़ाइन करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मोड। सबसे पहले ट्रांसमिशन मोड को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ट्रांसमिशन क्या होता है। जब किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डाटा फ्लो करता है तब इस फ्लो को ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन मोड में डाटा के फ़्लो होने के साथ साथ डाटा के फ़्लो होने की दिशा को भी अगर इंडिकेट किया जाता है तब इसे ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। यानी कि ट्रांसमिशन में केवल डाटा का फ़्लो होता है, हमें केवल डाटा के फ़्लो को पढ़ना होता है कि हाँ डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन ट्रांसमिशन मोड में डाटा के एक जगह से दूसरी जगह जाने के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें यह भी पढ़ना पड़ेगा कि डाटा कौन सी दिशा में जा रहा है या उस दिशा से डाटा वापस आएगा या नहीं आएगा। तो डाटा के ट्रांसमिशन मोड में डाटा के फ़्लो होने की डायरेक्शन को भी जब निर्धारित कर दिया जाता है तब इसे ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड में वह डायरेक्शन या दिशा जिस पर डाटा या सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होती है तब इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। यह सूचना के फ़्लो होने की दिशा को इंडिकेट करता है, इसे कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। अगर यहाँ पर दिशा या डायरेक्शन वर्ड ना हो और फिर पूछा जाए कि डाटा के ट्रांसमिट को क्या कहते हैं या डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान जो ट्रांसफ़र होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तब आपका आंसर होगा कि इस प्रोसेस को ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये है कि डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट होता है लेकिन उस ट्रांसमिट डाटा की डायरेक्शन को भी आपको इंडिकेट करना है, तब आपका आंसर होगा तब आपका आंसर होगा ट्रांसमिशन मोड। यानी कि ट्रांसमिशन में केवल डाटा का फ़्लो दिखाया जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर या फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। लेकिन ट्रांसमिशन मोड में डाटा के फ़्लो होने के साथ साथ डाटा के फ़्लो होने की डायरेक्शन को भी बताया जाता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन। तो फिर ट्रांसमिशन जहाँ पर डाटा के फ़्लो होने की दिशा या डायरेक्शन को भी इंडिकेट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड का एक और नाम होता है जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन मोड। तो पेपर में आपके ट्रांसमिशन मोड भी आ सकता है और कम्युनिकेशन मोड भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं कि ट्रांसमिशन मोड इज़ ऑल्सो नोन एज, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से कम्युनिकेशन मोड भी आपके ऑप्शन में होगा। अगर ये कम्युनिकेशन मोड आपके ऑप्शन में है तो आपको राइट टिक करना है कम्युनिकेशन मोड। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जब नेटवर्क में डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन होता है, नेटवर्क में डिवाइसों के मध्य मतलब जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा का फ़्लो जब एक नेटवर्क में अगर हम बहुत सारी डिवाइसें जोड़ देते हैं और वहाँ पर डाटा का फ़्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर होता है तब इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। लेकिन उस ट्रांसमिशन की अगर दिशा यानी कि डायरेक्शन को भी बताया जाता है, डायरेक्शन को भी निर्धारित कर दिया जाता है, तब यही ट्रांसमिशन क्या बन जाता है, ट्रांसमिशन मोड। तो दिशा के आधार पर कम्युनिकेशन मोड या जिसे हम ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसों के मध्य एक बार में एक दिशा में भी हो सकता है या दोनों दिशा में हो सकता है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन करना है हमारा क्या, जो कम्युनिकेशन में जो डाटा का एक्सचेंज होगा वो ट्रांसमिशन होगा। लेकिन डाटा के एक्सचेंज होने की दिशा को भी अगर निर्धारित कर दिया जाए तब वो ट्रांसमिशन मोड होगा, जिसे हम और क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मोड कहते हैं। तो दिशा के आधार पर जो हमारा ट्रांसमिशन मोड होता है इनकी 3 कैटेगरी होती है। डाटा को एक तरफ भी भेजा जा सकता है या 2 तरफ भी भेजा जा सकता है या दोनों तरफ सेम टाइम पर भी भेजा जा सकता है। इस प्रकार से डाटा के फ़्लो होने की या फिर डाटा के
ट्रांसमिशन मोड की तीन तरह की कैटेगरी होती है। नंबर 1 जो कैटेगरी होती है वो होती है सिंप्लेक्स मोड, नंबर 2 की होती है हाफ डुप्लेक्स मोड, एंड लास्ट वन होती है हमारी फुल डुप्लेक्स मोड। अब हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं वो है हमारा सिंप्लेक्स मोड। व्हाट इज़ सिंप्लेक्स मोड? जो इसका फर्स्ट टाइप है वो हमारा क्या है, सिंप्लेक्स मोड। जब डिवाइसों के मध्य, अब सिंप्लेक्स मोड में हमें पढ़ना है कि डाटा जब फ्लो होगा तो कैसे फ्लो होगा। सबसे पहले जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन एक ही दिशा में होता है, मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम में ज़्यादा समझ में आता है। अगर सपोज़ यहाँ पर ये 2 कंप्यूटर बने हुए हैं, एक सेंडर कंप्यूटर बना हुआ है और एक रिसीवर कंप्यूटर बना हुआ है, और ये जो बीच में आप एरो देख रहे हैं, इस एरो में देखिए ये जो लाइन है, इसमें जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो किधर कर रहा है, रिसीवर की तरफ। इसका मतलब है यहाँ पर सेंडर कोई भी डाटा अगर सेंड करता है तो वो रिसीवर के पास पहुँचेगा तो, लेकिन रिसीवर वापस से कोई डाटा सेंडर के पास सेंड नहीं कर सकता है कि सेंडर उसको रिसीव कर ले। तो मतलब क्या है कि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में जब डाटा का फ्लो होगा तो एक तरफ से होगा और दूसरी तरफ पहुंचेगा, लेकिन दूसरी तरफ से डाटा को वापस से रिटर्न नहीं, कि मतलब डाटा पर कोई भी थॉट या व्यू या कमेंट या किसी भी तरह का कोई भी अदर व्यू उस पर वापस से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि सेंडर की तरफ से डाटा आएगा, रिसीवर को मिलेगा, लेकिन रिसीवर की तरफ से डाटा का कोई भी फ्लो सेंडर की तरफ नहीं हो पाएगा। अब इस डायग्राम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये जो एरो से, यानी कि ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों से जब आप 2 कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को दिखा रहे हैं, उनके मोड को दिखा रहे हैं, तो अगर ये सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है तो एरो का सिंबल जो है वो आपका रिसीवर कंप्यूटर की तरफ होगा। अगर गलती से भी आपने एरो का सिंबल सेंडर की तरफ कर दिया तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो मोड डायग्राम है ये आपका गलत हो जाएगा और आपको पूरी तरह से इसमें जो भी नंबर मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या समझना है कि जो भी आपको एरो बनाना है, अगर वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड को इंडिकेट करता है तो इन दोनों कंप्यूटर यानी कि सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करने वाली जो वायर है या जो मीडिया है उसमें जो एरो है वो रिसीवर की तरफ होगा, ना कि सेंडर की तरफ। अब हम ज़रा आते हैं वापस से अपनी थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी में क्या लिखा है, जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन एक ही दिशा में होता है, जैसा कि अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि डाटा का ट्रांसमिशन केवल एक ही तरफ हो रहा था, तो इस ट्रांसमिशन मोड को क्या कहेंगे हम, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहेंगे। अब ये देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम, तो सेंडर कंप्यूटर है, ये रिसीवर कंप्यूटर है, और यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर जो लाइन है यानी कि जो मीडिया है वो कनेक्ट तो कर रही है दोनों कंप्यूटर को, लेकिन यहाँ पर एरो का सिंबल रिसीवर की तरफ है। इसका मतलब है डाटा जा रहा है सेंडर की तरफ से, यानी कि डाटा जो फ्लो हो रहा है वो सेंडर की तरफ से हो रहा है और रिसीवर को मिल रहा है, लेकिन रिसीवर वापस इस पर कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी डाटा वापस से सेंडर की तरफ सेंड नहीं कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। सिंप्लेक्स का अर्थ है कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में होगा, जहाँ जैसा कि अभी हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था कि डाटा का जो फ्लो है वो एक ही दिशा में होगा। तो यहाँ पर डाटा का जो कम्युनिकेशन है वो एक ही दिशा में होगा, अर्थात सेंडर केवल डाटा को सेंड कर सकता है परंतु रिसीव नहीं कर सकता। यहाँ रिसीव करने की बात सेंडर के लिए बोली गई है, ना कि रिसीवर के लिए। रिसीवर तो रिसीव कर ही लेगा, लेकिन रिसीवर वापस से कोई भी डाटा सेंडर को नहीं सेंड कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर रिसीव की जो बात है वो सेंडर के लिए है, ना कि रिसीवर कंप्यूटर के लिए है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल में, तो उदाहरण में हम ले लेते हैं सबसे पहले कंप्यूटर और जो कीबोर्ड होता है। कंप्यूटर में अगर कोई भी कीबोर्ड कनेक्ट होता है तो वहाँ पर कीबोर्ड से आप डाटा कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में सबसे पहले जो कीबोर्ड कनेक्ट है वहाँ पर, कीबोर्ड हमारी कैसी डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड से कनेक्टेड कंप्यूटर से कनेक्टेड कीबोर्ड के द्वारा डाटा केवल कीबोर्ड से कंप्यूटर की ओर सेंड होता है। कंप्यूटर ऐसा तो नहीं होता ना कि कंप्यूटर कोई डाटा लिख दे कीबोर्ड पर, या हम कीबोर्ड में पढ़ लें और हमें पता चल जाए कि ये कंप्यूटर ने भेजा है। हमें कंप्यूटर को कोई भी प्रोसेस कराना है तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता है, ना कि कीबोर्ड में कोई फीडबैक आता है। इसी तरह अगर हम प्रिंटर की बात करें, हमें कोई भी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में चाहिए होती है, यानी कि हमें जो
PDF की फॉर्मेट में है वो हमें पेपर पर चाहिए, यानी कि हमें किस मोड पर चाहिए, यानी कि हमें किस प्रकार चाहिए, वो हार्ड कॉपी में चाहिए, तब हम प्रिंटर से उसको क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, PDF को प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे जिससे कि वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे स्कैनर की अगर हम बात करें तो ये सारे ही कंप्यूटर को देते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस, लेकिन कंप्यूटर वापस अब जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर हम प्रिंटर की बात करें, हमें कोई भी PDF चाहिए जो कि हार्ड कॉपी में चाहिए। हार्ड कॉपी का मतलब होता है जो भी चीज़ आपकी पेपर पर होती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, जबकि जो चीज़ आपकी कंप्यूटर पर होती है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे जितने भी डाटा है ये सॉफ्ट कॉपी में, लेकिन अगर इन्हीं डाटा को आप थ्रू प्रिंटर अगर पेपर पर निकलवाते हैं तब ये आपकी क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी बन जाती है। इसी तरह से क्या होता है, प्रिंटर भी होता है, स्कैनर होता है, इत्यादि डिवाइसों में डाटा केवल कंप्यूटर से प्रिंटर की ओर जाता है। कंप्यूटर से प्रिंटर की ओर जाने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शंस देगा कि इतने पेज प्रिंट करने हैं, इस वाली फ़ाइल को प्रिंट करना है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या कहता है आपसे कि कौन सी, जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो वो पूछता है आपसे कि कौन सी फ़ाइल आपको चूज़ करनी है जो कि आपको प्रिंट करानी है। तो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस प्रिंटर की ओर जाता है और वैसे ही कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस सारे जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप प्रिंटर पर कोई पेपर रख दें और फिर वो कंप्यूटर में चला आए अपने आप। कंप्यूटर में नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में अगर आपको लाना है तो उसके लिए स्कैनर लाएगा, ना कि उसके लिए आपका प्रिंटर लाएगा। अन्य उदाहरण में अगर हम बात करें रेडियो में जब भी कोई चीज़ आती है तो रेडियो में से आपको तो आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आपको आवाज़ भी सुनाई देगी, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें कोई फीडबैक दे दें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। टेलीविज़न की भी अगर हम बात करें तो जितने भी शो टेलीकास्ट होते हैं, अगर इन शो पर आपको कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो आप नहीं रख सकते। इस प्रकार से टेलीविज़न, रेडियो, ये सारे किसके उदाहरण होते हैं, टेलीविज़न और रेडियो के जो उदाहरण होते हैं वो हमारे जो आएंगे वो आएगा हमारा सिम्प्लेक्स मोड में। पेपर में आपको 3-4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये हाफ डुप्लेक्स का है कि सिम्प्लेक्स का है कि अदर कोई है। तो हमें क्या बताना है कि टेलीविज़न और रेडियो हमारे जो होते हैं वो किस में आते हैं, सिम्प्लेक्स में आते हैं, यानी कि सिम्प्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में आता है। अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करें कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि ये सस्ती कम्युनिकेशन लाइन होती है, और दूसरी क्या होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करता है। जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह से एक ही तरफ से डाटा जा रहा है, उसको किसी का फीडबैक नहीं चाहिए, तो वो डाटा वहाँ पर वैसे भी वहाँ पर डाटा रुकने का कोई चांस भी नहीं होता। जब टीवी में कोई चीज़ आती है तो ऐसा तो कभी होता नहीं कि टीवी में कोई शो आ रहा है और वो बीच से कट हो जाए, या फिर उसमें कोई नेटवर्क अगर वहाँ से सेट टॉप बॉक्स से ही कटता है तब भी आपका वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फिर जहाँ से वो टेलीकास्ट हो रहा है वहाँ से, या फिर आपने जिस ऑपरेटर के थ्रू लगवा रखा है, अगर यहाँ सब में कोई प्रॉब्लम होती है तब आपके टीवी शो में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज़ नहीं होती है। फिर इसके जो एडवांटेज हैं वो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि इसमें सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही कि आप इस पर कोई भी फीडबैक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की दिशा होती है वो एक ही होती है, यानी सेंडर केवल सेंड कर सकता है, लेकिन कोई जो रिसीवर है उसको रिसीव करके वापस से उस पर अपना कोई भी फीडबैक नहीं दे सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। जैसा कि हमने सिम्प्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में जो पढ़ा था वो क्या था कि जब एक तरफ से डाटा का फ्लो हो रहा है दूसरी तरफ, लेकिन सेंडर केवल सेंड कर सकता है बट सेंडर कोई डाटा रिसीव नहीं कर सकता। मतलब सेंडर जब डाटा सेंड करता है तो जो रिसीव कर रहा है वो उस डाटा पर कोई भी अपना फीडबैक सेंडर को नहीं दे सकता। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि सेंडर डाटा सेंड कर सकता है बट डाटा को रिसीव नहीं कर सकता है। यहाँ पर रिसीवर की बात नहीं हो रही, डाटा के रिसीव होने की बात हो रही है। अब हम जो पढ़ते हैं वो हमारा क्या है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में होता है, वहाँ एक ही दिशा में हो रहा था सिम्प्लेक्स में, जबकि हाफ डुप्लेक्स में डाटा का जो ट्रांसमिशन है वो दोनों दिशाओं में पॉसिबल होता है, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में ट्रांसमिशन होता है। इसका मतलब क्या है कि डाटा का जो फ्लो है वो दोनों ही तरफ हो सकता है, यानी कि सेंडर भी डाटा को सेंड कर सकता है, रिसीवर रिसीव करके उस पर कोई फीडबैक भी दे सकता है। तब हमारा ये जो ट्रांसमिशन मोड होगा ये किस प्रकार का ट्रांसमिशन मोड होगा, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि
जो ट्रांसमिशन मोड में अगर दोनों तरफ से हो रहा है लेकिन एक ही समय में नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम में बोला गया है कि सेंडर कंप्यूटर, और यहाँ पर सेंडर कंप्यूटर बना हुआ है और रिसीवर कंप्यूटर बना हुआ है। अगर हम बात करें सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर की, तो जो सेंडर कंप्यूटर है और जो रिसीवर कंप्यूटर है, इनके बीच में क्या है? एरो है। तो यहाँ पर एरो दोनों ही कंप्यूटर की तरफ बना हुआ है। इसका मतलब डाटा का जो फ्लो है वो दोनों ही तरफ से हो सकता है, वो चाहे रिसीवर कंप्यूटर हो चाहे सेंडर कंप्यूटर से है, लेकिन एक टाइम पर एक ही जगह से हो सकता है। मतलब अगर सेंडर सेंड कर रहा है डाटा तो रिसीवर को वेट करना पड़ेगा अपना जो है वापस से कोई भी फीडबैक देने के लिए, या रिसीवर वापस से कोई फीडबैक दे चुका है या दे रहा है तब सेंडर को वेट करना पड़ेगा वापस से कुछ भी सेंड करने के लिए। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी पर। जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में पॉसिबल होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में ट्रांसमिशन होता है, जैसा कि हमने पिछले जो स्लाइड में उसमें देखा था, जो हमारी डायग्राम की स्लाइड है उसमें, लेकिन एक समय में एक ही दिशा में ट्रांसमिशन होता है, तो इस ट्रांसमिशन मोड को हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। इसमें सभी उपकरण डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है, लेकिन यह केवल एक समय पर नहीं कर सकता है। मतलब एक समय पर नहीं हो सकता। डाटा जो ट्रांसमिशन है वो दोनों दिशाओं में होगा, यानी कि रिसीवर की तरफ से भी डाटा जा सकता है और सेंडर की तरफ से भी, लेकिन एक ही समय में नहीं जा सकता है। अब हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं। इसमें डायग्राम देख लीजिए कि डाटा जो है फ्लो दोनों तरफ से हो सकता है, चाहे वो सेंडर की तरफ से हो या रिसीवर की तरफ से, क्योंकि एरो का सिंबल दोनों ही तरफ कनेक्ट है। अब हम इसके अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। इसमें सभी उपकरण डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकता है, लेकिन एक ही समय पर नहीं कर सकता है। जब एक उपकरण डाटा को भेज रहा है तो और दूसरा उसे पा सकता है। हाफ डुप्लेक्स मोड को तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें दोनों दिशाओं में संचार की ज़रूरत नहीं होती। दोनों दिशाओं का मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ से, दोनों दिशाओं में और दोनों तरफ, और दोनों मतलब दोनों डिवाइस में, दोनों वर्ड में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर दोनों दिशाओं में एक ही समय में, मतलब हम इधर से भी भेज दें और उधर से भी भेज रहे हैं एक ही साथ, वो ज़रूरी नहीं होता है। जबकि ये ज़रूरी है कि दोनों जितनी भी डिवाइस कनेक्ट है, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, दोनों एक दूसरे से टॉक तो कर सकें, लेकिन एक ही समय पर नहीं। तब हमारा जो मोड होगा वो कौन सा होगा? हाफ डुप्लेक्स मोड होगा, जिसमें कि एक तरफ से संदेश भेजा जाता है और दोनों दिशाओं में हम संदेश भेज सकते हैं। यानी कि इधर से भी हम संदेश रहा है, यानी कि सेंडर भी भेज सकता है, रिसीवर भी भेज सकता है, लेकिन दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं भेज सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो अगर उदाहरण की हम बात करें तो वॉकी टॉकी एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके माध्यम से ये जो बड़े ऑफिसर वगैरह होते हैं ये लोग बात करते हैं, या फिर ज़्यादातर अगर हम बात करें तो इनका जो यूज़ होता है वो रेलवे में होता है, और पुलिस कर्मचारी भी इसका यूज़ करते हैं, मेनली उन्हीं के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जब वो बात करते हैं तो वो अपने आसपास के जितने भी पुलिस वाले हैं, अगर उनसे वो कोई बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास वॉकी टॉकी होता है, जिसमें कि वो बात करते रहते हैं और सामने वाला उसको सुनता रहता है, और सामने वाला भी उस पर रिप्लाई कर सकता है, लेकिन वो तुरंत नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग फ़ोन में क्या करते हैं, अगर मान लो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाला जब तक बोलना बंद ना करेगा आप उस पर कोई रिप्लाई नहीं आप कर सकते हैं रिप्लाई बीच में, फिर वो तुरंत सामने वाला भी रुक जाता है और आपकी बात सुनने लगता है। लेकिन वॉकी टॉकी में क्या है कि यहाँ पर जो व्यक्ति बोल रहा है वहाँ पर सामने वाला व्यक्ति उतने टाइम तक रुका रहेगा जब तक वो बोल रहा है, और जब वो बोलना बंद कर देता है तब वो उसके लिए एक शब्द का यूज़ करता है, ओवर। उसका मतलब होता है कि अब ये व्यक्ति बोल चुका है, और तो जो रिसीवर है उसको जो डाटा को सुन रहा है वो, या जो डाटा को प्राप्त कर रहा है वो डाटा को अब उस डाटा पर क्या कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है। मतलब ये भी क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर पुलिस ने दूसरे पुलिस से बात करी, अब वो पूरी बात कर रहा है वॉकी टॉकी पर, या फिर अपने किसी भी डाटा को वॉकी टॉकी के थ्रू क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा,
जिसके माध्यम से जाएगा डाटा, लेकिन अगर उसको अब बंद करना है बोलना तो उसके लिए वो जो कोड वर्ड यूज़ करेगा वो क्या होगा हमारा ओवर। फिर दूसरा अधिकारी बात करेगा और फिर वो ओवर शब्द को कोड के रूप में प्रयोग कर देता है, जिससे कि पता चल जाता है कि अब इसने बोलना बंद कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है, सबसे पहले जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं में एक साथ एक ही समय में पॉसिबल होता है तो इस ट्रांसमिशन मोड को फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहा जाता है। जैसे कि सिंप्लेक्स में केवल एक ही तरफ से जाता है डाटा, वापस से सेंडर सेंड कर देता है, लेकिन सेंडर को कुछ रिसीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिसीवर कोई भी फीडबैक कर ही नहीं सकता। जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा जा भी सकता है और डाटा आ भी सकता है, लेकिन एक ही समय में नहीं ऐसा हो सकता है। सामने वाले को वेट करना पड़ेगा अपना डाटा देने के लिए। जबकि फुल डुप्लेक्स मोड में डाटा जा भी सकता है, डाटा आ भी सकता है और एक ही टाइम पर आ सकता है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो इसके उदाहरण में सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है, सबसे अच्छा इसका जो उदाहरण है वो है टेलीफोन मोबाइल। पहले तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि सेंडर भी बना हुआ है और रिसीवर भी बना है, ये दोनों ही कनेक्ट हैं और जो एरो है वो भी क्या है, दोनों ही तरफ है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो डाटा का फ्लो है वो दोनों तरफ होता है और एक ही टाइम पर हो सकता है। अब हम इसके उदाहरण की तरफ आते हैं। टेलीफोन मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से एक साथ एक ही समय में कम्युनिकेशन दोनों दिशाओं में किया जा सकता है। सेंडर और रिसीवर एक साथ एक ही समय में बात कर सकते हैं। सेंडर की बातों का रिप्लाई या फीडबैक रिसीवर तुरंत ही दे सकता है। तो इस प्रकार से जो है फुल डुप्लेक्स मोड में आपको क्या ध्यान रखना है कि फुल डुप्लेक्स मोड में डाटा का ट्रांसमिशन दोनों ही दिशाओं में होता है और एक ही समय में होता है। अब हम थोड़ा सा पूरी थ्योरी एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ट्रांसमिशन क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मोड, तब आपको बताना है कि डाटा फ्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज़ नोन एज ट्रांसमिशन। मतलब क्या है कि डाटा का जो ट्रांसमिशन है वो एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जो डाटा का संचरण होता है या डाटा का आना जाना होता है, इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। तो डाटा का जो फ्लो है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इज़ नोन एज ट्रांसमिशन। लेकिन अगर मोड की बात कर ली जाए कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मोड, तो अब ट्रांसमिशन में डाटा का फ्लो होता है, जबकि ट्रांसमिशन मोड में डाटा के फ्लो होने के साथ साथ डाटा के फ्लो होने की दिशा भी होती है। तो जब डाटा के फ्लो होने की दिशा को भी निर्धारित कर दिया जाता है तब डाटा ट्रांसमिशन मोड कहलाता है। तो मतलब क्या है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ ट्रांसमिशन मोड, तो अब आपको बताना है कि डाटा के ट्रांसमिशन मोड का मतलब ये होता है कि डाटा के फ्लो होने की दिशा को भी निर्धारित कर दिया गया। अब भी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, तब आपका आंसर होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। फर्स्ट वन सिंप्लेक्स मोड, सेकेंड वन हाफ डुप्लेक्स मोड, थर्ड एंड लास्ट वन फुल डुप्लेक्स मोड। तो सिंप्लेक्स मोड में क्या हमने पढ़ा था कि सिंप्लेक्स मोड में डाटा का ट्रांसफ़र केवल एक ही दिशा से होता है, यानी डाटा को केवल सेंड किया जा सकता है थ्रू सेंडर, बट रिसीवर उस पर कोई भी अपना फीडबैक नहीं दे सकता है। इसीलिए कहते हैं कि डाटा जो है वो सेंडर सेंड तो कर सकता है बट उसको सेंडर रिसीव नहीं कर सकता है। और जो हमने नेक्स्ट टाइप पढ़ा था वो क्या होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा को सेंड किया जा सकता है और डाटा को रिसीव किया जा सकता है। मतलब डाटा को सेंडर सेंड भी कर सकता है, रिसीवर उस पर कोई फीडबैक भी दे सकता है। इसका मतलब डाटा को सेंड भी किया जा सकता है और डाटा को रिसीव भी किया जा सकता है। और जो लास्ट वन हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था, जो लास्ट वन उसका टाइप है वो क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं और एक ही समय में कर सकते हैं। जबकि
हाफ डुप्लेक्स मोड में सेंडर और रिसीवर दोनों ही डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पर नहीं कर सकते, एक दूसरे को रुकना पड़ेगा। जबकि सेंडर और रिसीवर एक ही समय में अगर डाटा का फ्लो कर सकते हैं, यानी कि डाटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, तब ये हमारा टाइप कौन सा कहलाएगा? फुल डुप्लेक्स मोड कहलाएगा। तो पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स। तो सबसे पहले तो आपको इसमें थ्योरी लिखनी है, और थ्योरी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। तो डायग्राम से क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपकी थ्योरी के साथ साथ ये भी समझ आता है कि आपने इसमें जो डाटा का फ्लो दिखाया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया, जिससे कि और इसमें जो मेन बात होती है उसमें होती है कि केबल को आपने कैसे कनेक्ट किया है और एरो आपने कैसे दिखाया है। एरो को बहुत ही ध्यान से लगाइएगा, नहीं तो अब जैसे मान लीजिए सिंप्लेक्स मोड में एरो आपने लगा दिया सेंडर कंप्यूटर और रिसीवर कंप्यूटर की तरफ से, तो एरो आपको रिसीवर कंप्यूटर में ही लगाना है, सिंप्लेक्स मोड है तो, ताकि एरो से ये पता चले कि डाटा का फ्लो केवल रिसीवर की तरफ हो रहा है और भेज कौन रहा है? सेंडर। और इस पर जो कोई भी ऐसा एरो नहीं है जो सेंडर की तरफ हो। इसका मतलब क्या है कि सिंप्लेक्स मोड में एरो आपको जो लगाना है वो रिसीवर कंप्यूटर पे लगाना है, जिससे कि ये पता चले कि सेंडर की तरफ से डाटा फ्लो हो रहा है रिसीवर को, लेकिन रिसीवर कोई भी डाटा पर अपना फीडबैक नहीं दे सकता है। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके लिंक पर जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।